Okay, so we are starting off with, obviously we are still doing fluid mechanics. So first thing about viscosity is, इससे पहले तक हम लोग आइडियल फ्लूइड से डील कर रहे थे. Now the first time we are dealing with a non-ideal fluid. Non-ideal fluid. What do you mean by this? Non-ideal fluid का मतलब क्या है? ना, obviously non-ideal fluid का मतलब है वो compressible भी होगा और वहाँ पर friction भी होगा. So यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट पढ़ना है कि ये फ्रिक्शन आता क्यों है. Why should there be any friction between fluids? जैसे सॉलिड एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस रखने से इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स अराइज करता है, राइट? और वो फ्रिक्शन रिलेटिव वेलोसिटी का ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है. मतलब मान लो ये बॉडी को हम लोग इधर मूव करवा रहे हैं तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस में फ्रिक्शन किधर करता है, लेफ्ट में, राइट? सिमिलरली फ्लूइड फ्रिक्शन में भी जिधर टेंडेंसी ऑफ मोशन होता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करता है एंड वी कॉल इट विस्कॉसिटी. ठीक है, तो फर्स्ट चीज हम लोगों को ये सीखना है कि ये जो विस्कस फोर्स है ये फोर्स कौन-कौन सा चीज के ऊपर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट आर द पॉइंट्स और व्हाट आर द वैल्यूज जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है. फर्स्ट वो वैल्यूज सीखने से पहले हम लोगों को एक चीज सीखना पड़ेगा, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट. What does gradient mean? Gradient क्या बोलता है ये सबको पता है ना? Gradient क्या होता है सबको पता है? क्या पता है बताओ? Changing what happens? Changing velocity. सर ये थोड़ा लैमिनार इफेक्ट. So now what am I drawing? ये क्या ड्रॉ कर दिया मैंने? बहुत सारा है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है? थोड़ा these are the velocity vectors. क्या वेक्टर है? Velocity. राइट. वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग स्ट्रेट लाइन के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये ऊपर वाला वेक्टर सबसे लंबा है. जितना हम लोग नीचे आते जा रहे हैं वेलोसिटी लेंथ घटता जा रहा है, राइट? ये क्यों ड्रॉ किया मैंने? ये किसका वेलोसिटी है? फ्लूइड फ्लो का वेलोसिटी. मतलब मान लो ये एक रिवर का क्रॉस सेक्शन हम लोग देख रहे हैं. ये रिवर बेड है, दिस इज रिवर बेड एंड दिस इज द सरफेस. सरफेस में जो लिक्विड होता है वो सबसे ज्यादा वेलोसिटी से जाता है. क्यों? बिकॉज इट इज द मोस्ट फ्री, सबसे ज्यादा फ्री होता है मूव करने के लिए. और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं दैट इज गेटिंग मोर बाउंड टू द ग्राउंड. जो ग्राउंड के साथ एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है वो फ्लूइड का वेलोसिटी हम लोग कंसीडर करते हैं जीरो. और उससे जितना ग्रेजुअली ऊपर चढ़ते जाएंगे वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा. ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज सॉलिड फ्लूइड में सबसे स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन होता है. सॉलिड्स और फ्लूइड्स के बीच में ऑब्वियसली सॉलिड और सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है सॉलिड और फ्लूइड. तो सॉलिड फ्लूइड जहां कांटेक्ट में रहता है वहां पर मूवमेंट सबसे कम है. लेकिन ये जो फ्लूइड है ना ये एज अ बल्क मूव नहीं करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये थोड़ा समझना पड़ेगा तुमको. हम लोगों को इन जनरल एवरीडे लाइफ जैसे हम लोग नल का पानी खोल देते हैं तो क्या होता है उसमें से पूरा पानी निकलते रहता है. तो हम लोग सोचते हैं कि एज अ बल्क वो पानी निकल के जा रहा है, राइट? एज इफ वो फ्लूइड का कोई सेक्शन डिफरेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि ये सेक्शन ऑफ फ्लूइड अलग है उसके बाद दूसरा सेक्शन ऑफ फ्लूइड अलग है. हम लोग सेक्शन में डिवाइड नहीं करते हैं. एज अ बल्क हम लोग देखते हैं कि पूरा फ्लूइड गिर रहा है, ठीक है? लेकिन फ्लूइड जब फ्लो करता है ना वैसा फ्लो नहीं करता है. फ्लूइड एक्चुअली लेयर्स में फ्लो करते हैं. मतलब एज अ बल्क पूरा एक साथ फ्लो नहीं करते हैं, वो एक्चुअली लेयर्स में फ्लो करते हैं. एग्जैक्टली लाइक अ डेक ऑफ कार्ड्स. मान लो हम लोग एक डेक ऑफ कार्ड्स ले लेते हैं और एकदम ऊपर वाला कार्ड को खींचते हैं, तब देखना सारा कार्ड थोड़ा डिस्प्लेस हो जाता है. The liquid layer moves exactly in that way. What happens? The topmost layer moves the maximum
next layer moves a little less, next layer moves a little less, and this going on. The bottommost layer does not move at all. Is that clear? That is why the velocity is maximum at the top and minimum at the बता now. What is velocity gradient? Velocity gradient is how much the velocity is changing on how much change in position from the bottom. मतलब bottom से कितना change के लिए velocity का change कितना हो रहा है. That is called velocity gradient. कैसे निकालते हैं हम लोग? मान लो कोई भी एक पॉइंट का वेलोसिटी v है और उसका ऊपर वाला पॉइंट का वेलोसिटी v प्लस. ये डिफरेंट वेलोसिटीज क्यों बना है? बिकॉज़ द वाटर एक्चुअली फ्लोज इन डिफरेंट लेयर्स. ठीक है, जैसे ताश के पत्ते की जैसे बहुत सारा ताश के पत्ते ऐसे रखा हुआ है एंड ऊपर से व्हेन यू अप्लाइंग अ फोर्स सारा थोड़ा करके डिस्प्लेस कर रहा है. जैसे हम लोग वहां पर पढ़े थे ना शियर स्ट्रेन में, शियरिंग स्ट्रेन में, वैसे ही लिक्विड लेयर्स मूव करते हैं. समझ में आया? राइट. So this v, let the velocity at any point be v and the velocity at the upper point will be v plus delta. Similarly from the bottom, if I measure this distance as x, then this small distance is delta x. So how much is the change in velocity taking place? Delta v. So velocity gradient is measured as delta v by delta x. ठीक है? For finite changes. And for small infinite changes, you can also write this as what? dvdx. For infinitesimally small changes, you can consider it as dvdx. So dvdx is dvdx unit क्या होगा? second inverse of it. dv মানে কি? l to the power -1 আর dx মানে হচ্ছে l, তাহলে l to the power -1 by l করলে ক্যান্সেল হলে e to the power -1 হবে. क्लियर? हाँ या ना? वेलोसिटी ग्रेडियंट किसे बोला जाता है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? और एक चीज के ऊपर ये फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है. दैट इज द सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट. सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट. सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड करता है. ठीक है? तो अगर हम लोग फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी, फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी मेजर करने का कोशिश करते हैं, जिसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन भी बोलते हैं. फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी इज गिवन बाय एक्चुअली अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. हाँ, यहाँ पर भी न्यूटन्स लॉ, Newton's law of viscosity. Force due to viscosity is directly proportional to dvdx and is directly proportional to the surface area of contact. Remember, solid friction or fluid friction में this is the most. Oh yeah. Solid friction or fluid friction में this is the most important point of difference. Solid friction contact surface area के ऊपर depend नहीं करता है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और सरफेस रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है. लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन जो है ये dvdx के ऊपर डिपेंड करता है और सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है. कितना सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट है. ठीक है? तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर हटा देंगे तो क्या बचेगा? एक प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे और इक्वल साइन लाएंगे, सो देयर विल बी अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. सो दिस विल बी f equal to eta a dvdx. ठीक है? सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज कि सिंस दिस फोर्स इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यू कैन आल्सो पुट अ माइनस साइन इन फ्रंट एंड राइट इट एज f equal to minus eta a dvdx. minus eta a dvdx. So if you take up an example, अच्छा eta क्या है? This eta over here is not the coefficient, माने rigidity, modulus of rigidity. This is coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity constant for a particular fluid. For a different fluid is जो value different. ठीक है? Water is जो 0.1 होता है. हाँ exactly. Like coefficient of friction mu যেরকম ছিল সেই mu এর মতন এটা coefficient of viscosity. So F is equal to eta a dvdx. With the help of this, you find out the force of friction between different layers of liquid. ठीक है? F is force due to viscosity between
layers of liquid. Between layers of liquid. Is that clear? Yes or no? Now the question is, what type of question we are going to get from this part? They might tell you that flat surface of steel, flat plate of steel. A plate of steel is moving on a fluid of thickness, say 2 centimeter, with a certain velocity. And how much force will act on that plate? What force of friction will act on that plate? So they will obviously provide the coefficient of viscosity. वो डालना है हम लोगों को. ये dvdx कैसे निकालेंगे? ये सरफेस, उसके ऊपर फ्लूइड है और उसके ऊपर ये मान लो प्लेट है, ठीक है? तो ये जगह में फ्लूइड भरा हुआ है. सो ये फ्लूइड का जो डिस्टेंस है, दिस इज dx, मतलब ये जो हाइट है वो dx है. और ये प्लेट जितना वेलोसिटी से सामने मूव कर रहा है, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो 0 है ना, तो ये पॉइंट का वेलोसिटी जितना होगा उतना ही है dv. समझ रहा है? सो dv के जगह में v डालेंगे वेलोसिटी, dx के जगह में ये हाइट डाल देंगे और प्लेट का जो एरिया दिया हुआ रहेगा वो एरिया यहाँ पर डाल देंगे एंड यू विल गेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द एक्सपीरियंस बाय द प्लेट. तो जैसे इज दैट क्लियर? Yes, sir. झटपट लिखना, झटपट क्विकली. हां, फ्रिक्शन की আপনার रफ सरफेस